बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हमारा बेहद खास प्रोग्राम सदाए जिंदगी। नाज़रीन, आप अपनी परेशानियों, अपने जिंदगी के छोटे बड़े तमाम मसलों के बारे में हमें फोन कर सकते हैं, आपकी राय अपनी रख सकते हैं और उसके लिए आपकी रहनुमाई करेंगे स्टूडियो में तशरीफ फरमा मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब। मुफ्ती साहब, खैर मकदम है आपका। अल्लाह के नाम के साथ आप तमाम परेशानियों के हल तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमारे कॉलर्स जब तक जुड़ते हैं, आइए मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि हाजी हजरात अब लौटते चले जा रहे हैं। हम 2-3 दिन से इसी पर बात कर रहे हैं। कल हमने आबे जमजम को लेकर कुछ बात की थी, इसमें कि आपने बताया था कि उसमें थोड़ा पानी मिला भी ले तो उसकी प्रॉपर्टी जो बाकी रहती है, खूबियां बाकी रहती हैं। आज ये जानना चाहूंगा कि आबे जमजम तो लाते हैं, खजूर भी लाते हैं तबरुक के तौर पर, लेकिन ऐसा रूहानियत का कौन सा तोहफा हाजी हजरात लेकर आए जो कि अपने अजीजों को, जो मिलने जुलने वाले हैं, उनको देना बेहतर होता है? क्या लाना चाहिए, क्योंकि अगले बार जो लोग जाने का सोच रहे हैं उनके लिए भी ये राह हो जाएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा मा बाद। ये भी बहुत एकदम हॉट टॉपिक कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जिंदगी से एक लगती हुई बात जी, कि आखिर इस हज के हर अमल के पीछे, शरीयत के एक एक अमल के पीछे, सजदा, रुकू, नमाज, ज़कात, हज के पीछे एक मकसद छुपा हुआ है, जिसके लिए बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं, जिसको मकासिदुश शरिया के नाम से। खासतौर पर पिछले कुछ वक्तों में बहुत बड़े बड़े उलमा ने मकासिदुश शरिया पे काम किया, अल मकासिदुश शरइया। सुभान अल्लाह। तो हज के पीछे मकसद क्या है? तो जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पे इकट्ठा किया, तो वो एक मैसेज, वो एक पैगाम जो वहां से पूरी दुनिया के, पूरी उम्मत के लिए वो जाता है। तो इस पे पूरी कौम को गौर करने की जरूरत है कि वहां से जो ऐसा मैसेज जो पूरी दुनिया को जाना चाहिए, एक एक फर्द तक जाना चाहिए, तो वो होना तो चाहिए कि जो वहाँ जो लोग अराफात के मैदान में जो लोग स्पीच देते हैं, तो वो एक इतना जामे और माने हो। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि हज्जतुल विदा के मौके पर कि सबसे पहली बात तो ये कि आज के दिन तुम्हारा खून हराम है। तो कितनी अहम चीज बनाई कि जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात कही थी जी। और आपने फरमाया था कि कुरान करीम को तुम मजबूती से थामो। आपने फरमाया था कि जब तक तुम कुरान पाक को मजबूती से थामे रहोगे और सुन्नत को थामे रहोगे, तुम भटकोगे नहीं, लन तदिल्लु अबदा, कभी तुम गुमराह नहीं होगे। तो वो जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैसेज था, और आपने सबको गवाह बनाया कि मैंने तुम्हें ये पैगाम पहुंचाया नहीं। फिर सबने कहा कि क्यों नहीं, तो फिर कहा कि तुम लोग गवाह रहना कल आखिरत के दिन। तो ये वो जो अहम चीज थी, यानी गोया के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी जी का एक खुलासा था जो हज्जतुल विदा के मौके पे ये फरमाया। तो आज भी पूरे साल, पूरी जिंदगी का जो खुलासा है जी, वो हमारा वहां का मैसेज होना चाहिए और पूरी उम्मत को जाना चाहिए। इस वक्त की क्या जरूरत है, तो ये चीजें कितनी मिल पाई, कितनी नहीं मिल पाई, वो जानेंगे, फिर मजीद अभी बात होगी। बिल्कुल, जरूर हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। हमारी 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हरजाना और जरी बेगम है। हरजाना, अपनी बात रखिए, अपने टीवी का साउंड कम करके अपनी बात रखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारा नाम फरजाना है, हमको हमारे नाम की मायने जानना है। जी, फरजाना नाम है कि हरजाना? फरजाना। हाँ, फरजाना, वही मुझे भी शायद सुनने में। मुशर्रत खान। जी, मुशर्रत खान हमारे बेटे का नाम। क्या नाम बताया? मुशर्रत। हाँ जी, ठीक है। इनके मतलब जानना है आपको? जी, जरूर बताएंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, हम जरूर दोनों नामों के मतलब बताएंगे। जरी बेगम को भी सुनेंगे। जी, अपनी बात रखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब मेरी मम्मी ना बहुत बीमार रहती है, जरी बेगम नाम है, उनको हार्ट भी है, शुगर भी है, और अभी 1 हफ्ते से बहुत परेशान है, एकदम उलझन लग रहा है, और हम तबीयत भी बहुत बिगड़ा हुआ है, दवाएं खा रहे, कोई भी असर नहीं हो रहा है। जी। और गैस की प्रॉब्लम है, और मेरी एक बहन है, उनका भी रिश्ता नहीं लग रहा है, रिश्ते आते रिश्ते के लिए पर कुछ जवाब नहीं देते जी। और एक और सवाल जी, मेरी खालम भी, उनका भी नाम मुस्तरी बेगम है, उनको भी वही प्रॉब्लम है, हज का प्रॉब्लम है। अभी हज पे गई हुई थी, तो वो लोग जल्दी आ गए क्योंकि बहुत दर्द उठ रहा था उनका, बहुत परेशान थी। अच्छा, किन के बारे बतला देती तो। जी, किन के बारे में बात करी आपने दूसरे बार में? तरन्नुम खातून मेरी बहन का नाम है। अच्छा, नहीं, जो हज से वापस आना।
पढ़ाओ। वो जो हज से वापस आई उनका नाम मुश्तरी बेगम है। मुश्तरी बेगम, ठीक है, जरूर हम बात करते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम और जी जी, जरूर हम बात करेंगे। दुआ में याद रखिए जी, इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल जरूर, आप परेशान मत होइए। तो जरी बेगम जो इनकी मम्मी हैं वो बहुत बीमार रहती हैं और पिछले 1 हफ्ते से तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्या आप मशवरा देंगे? सबसे पहले तो हम उनके लिए खास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू ही शाफी है, शिफा देने वाला है। अल्लाह जर्री जो मोहतरमा है, अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, उनको सेहत दे, उनकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। और इनकी इस तरह की जो परेशानियां हैं, तो मुख्तलिफ परेशानियों के लिए या सलामो या शाफी, अगर मुख्तसर में अगर याद रखना चाहें और करना चाहें तो या सलामो या शाफी का विर्द अगर ये 1000 मरतबा अगर पढ़ें और फिर पानी में डाल करके वही पूरे बदन पे भी थोड़ा सा छिड़कें या मलें और वही पानी पिएं, और वही सूरह फातिहा का अगर एक अमल फर्ज की सुन्नत, फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान 41 मरतबा 41 दिन तक लगातार पढ़ें, लगातार पढ़ने के बाद पानी पढ़ें, तो ये बहुत दिनों तक उसका असर रहता है, और एक दफा ये अमल कर लिया जाए तो बहुत से लोगों पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो बहुत अहम बात। और इनकी जो बहन का रिश्ता नहीं हो पा रहा, लोग आते हैं लेकिन रिश्ता जम नहीं पाता है, तो अगर ये कुरान करीम पढ़ना जानती हैं तो सबसे पहले इनको चाहिए था कि सूरह मरियम की तिलावत करें। जी, 16वें पारे में सूरह मरियम है, वो तिलावत करें रोजाना 1 मरतबा। बेहतर ये होता कि तर्जमे के साथ, और दूसरा ये कि या जामिओ या वदूदू जी, या गफूरू, ये 3 वर्ड इनको पढ़ना चाहिए, या जामिओ या वदूदू या गफूरू। जी, ये तीनों वर्ड अगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए पढ़ती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मकसद में इनको ये शादी ब्याह की जो परेशानी है वो दूर हो जी। जाएगी। और अपनी एक रिश्तेदार के बारे में बात कर रही थी, मुश्तरी बेगम, जो कि हार्ट की पेशेंट है। हालात ये बने कि वापस आना पड़ा, हज करने के लिए गई थी, हार्ट में तकलीफ हो गई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुश्तरी का शायद उन्होंने नाम भी पूछा था। मुश्तरी एक सितारे का नाम है, 7 सितारे जो मशहूर, उसमें एक मुश्तरी एक सितारे का नाम है। और इनके लिए जो ये इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम आई है तो सूरह अलम नशरह लक सदरक जो अम्मा पारा में सूरह दुहा के बाद आखिर से 19वीं सूरत है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, को देख लीजिए, वो पढ़ करके पानी में डाल करके वो पिलाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो दूर होगी इंशाअल्लाह ताला। एक कॉलर ने पूछा था फरजाना का मतलब बताइए। जी, ये फरजाना जो फर्जंद होते हैं तो साहबजादे बेटे के माना में होते हैं, यानी बेटा और बेटी जो है, तो फर्जंद बेटे को कहते हैं, फरजाना उसी से है, यानी बेटियों के माना में बेटी। जी, बेटी। और मुशर्रत, हाँ, ये लफ्ज़ सही मुसर्रत है, यानी शीन की आवाज नहीं है, शा की नहीं बल्कि सा की आवाज है। इसके माने खुशी के होते हैं। मुसर्रत माने खुशी, मुसर्रत और शादमानी, हमें बहुत खुशी मिल गई, हमें खुशी है, तो ये खुशी के माना है। अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशी दे, आमीन। 2 और कॉलर है हमारे साथ, जमाल अहमद भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, मजीद भाई भी हमारे साथ, आइए दोनों से बात करते हैं। जमाल भाई अपनी बात रखिए, कहां से आप बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम। और मुफ्ती साहब थोड़ा कुछ परेशानियां हैं, उनसे कहिएगा दुआ कर दें हमारे लिए। बिल्कुल जरूर, इंशाअल्लाह ताला। जी, अब मेरा सवाल ये है जनाब कि एक तो ये कि जो हम अव्वल आखिर लोग कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, तो हम कोई दुआ मांगते हैं तो दुरूद शरीफ जो पढ़े तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं 3 मरतबा, कोई जैसे दुआ से पहले और अव्वल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी जरूर, हम पूछ लेते हैं। और एक चीज ये कि एक दुआ, दो दुआएं पूछनी है कि एक तो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और एक दुआ है वह फव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये हम फर्ज नमाजों के बाद इस दुआ को भी अपनी दुआ में मतलब शामिल कर सकते हैं? ठीक है, जरूर पूछ लेते हैं, तो इनका जवाब दे ही दीजिए। जी जी, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छी बात पूछी है एकदम। सबसे पहली बात तो यह कि हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी परेशानी, आपके मकासद को, परेशानी दूर करे और आपके मकासद में आपको कामयाबी अता करे। और ये दोनों आयतें बहुत अहम हैं कि अपने तमाम तर मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर कर देना। ये 20वें पारे में है, वो फव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपना पूरा का पूरा मामला
اللہ کے حوالے، اللہ کے سپر کر دیتا ہوں. اللہ ہی اپنے بندوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے. بے شک. اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم سورہ توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے جو 11ویں پارے میں یعتذرون میں ہے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اس طرح پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ کوئی پریشانی یا رکاوٹ یا دقتیں، ڈر، خوف کسی دشمن کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اگر ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ، اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، اول آخر درود شریف پڑھنا تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا. یہ بہت مختصر درود ہے اور بہت کامیاب درود ہے، چونکہ یہ ایزی بھی ہے پڑھنا اس کا زبان پہ اور ثواب ملتا ہے اتنا ہی. اس لیے آپ درود شریف کو جو دعا کے اول آخر میں اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 2 چیزیں قبول ہوں گی تو بیچ کی دعا بھی قبول ہوگی. تو مختصر بھی ہے، بار بار ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، بالکل اجر ملے گا، پورا اجر ملے گا. بہت اہم بات آپ نے بتائی. مجید بھائی کو سنتے ہیں. مجید بھائی آپ لائن پر ہیں تو اپنی بات رکھیے. مجید بھائی ہائی کے فون پر ہو گئے. ہاں ہلو. ہاں جی بولیے سر. ہاں وہ سن رہے ہیں آپ کو، بولیے. ہاں سن رہا سر. بولیے. ہاں سب میری بیوی بہت ستا رہے میرے کو. اچھا جی. ہاں بہت ستا رہے اور گھڑی بھاگ کو جا رہے 15 سال میں ایسا 5 بچے کو لے کو. جی 15 سال میں. جی 15 سال ستا رہے ہیں اور 15 سال سے ایسی گھر میں لے کو بھاگ جا رہے ہماری بیوی. جی میں گورنمنٹ سرونٹ صاحب کیسر سے میں بس ٹھیک ہے بس ڈپو میں کیسر سے میں ہوں میں. جی اچھا. ہاں کیا کرنا ہے صاحب، ذرا ہمارے کو بتاؤ ذرا. ضرور آپ ضرور. بولو. بالکل ہم بتائیں گے. آپ کا شکریہ، آپ نے فون کیا. میرے خیال سے دکن سے بات کر رہے تھے، کہیں سے حیدرآباد یا آس پاس سے کہیں سے بات کر رہے تھے. اب ٹی وی کا ساؤنڈ آپ بڑھا لیجئے اور اب مفتی صاحب بتاتے ہیں وہ سنیے گا. ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جو بیوی ہیں، پچھلے 15 سالوں سے ان کا کہنا ہے کہ ان کو بڑا پریشان کرے. 5 بچوں کو لے کے بار اپنے مائکے چلی جاتی ہیں ان سے جو بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا. سب سے پہلے تو میں خود اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اور سننے والے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت موجود ہیں. اللہ رب العزت جب میں دعا کروں تو سب لوگ آمین کہا کریں، اللہ کس کی سن لے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ان کے دلوں کو نرم کرے، اور آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے کی اللہ توفیق بخشے، اور آپ کے گھر کی زندگی خوشحال بن جائے، اچھی بن جائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ان کی باتیں ہیں تو ان کی کوشش کی جہاں تک ہو کہ نظر انداز کرنے کی کوشش. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم پوری تاریخ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھتے ہیں، اس میں نظر انداز کرنے والی باتیں جو ستایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ نے بہت حد تک اس کو نظر انداز کیا. تو نظر انداز کی صلاحیت پیدا کرنا، اور دوسرے ان کے لیے آپ یا ودودو یا رحمانو یا رحیم آپ خود پڑھیے. یا ودود. بھائی صاحب دھیان سے سنیے گا، یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں بتا رہے ہیں، لیکن نوکری بھی بڑی پربھاوت ہوتی، متاثر ہوتی ہے، گھر میں ٹینشن ہوتا ہے. جی تو یا ودودو یا رحمانو یا رحیمو یا ودودو، یہ 3 ورڈ ہیں، 3 الفاظ ہیں. ان کو آپ پڑھیں کثرت سے کم یہ کہ 501 مرتبہ. 501 مرتبہ بھائی صاحب خیال رکھیے گا. جی یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اگر وہ کچھ ان کو میٹھے اٹھے میں کھلا سکتے ہوں تو وہ کریں، اور نہیں تو اب اللہ رب العزت سے سجدے میں جا کر کے دونوں ہاتھ کو یوں نہ رکھ کر کے یوں رکھ کر کے دعا کریں. کچھ دنوں کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ ان کو فائدہ دے گا، ان کی سمجھ بوجھ ان کو بالکل دونوں میاں بیوی میں محبت، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، محبت ہو جائے گی، اور یہ جو 5 بچے ہیں ان کی ذمہ داری دونوں بہتر طریقے سے اٹھا پائیں گے، ان کا مستقبل اچھا ہوگا. قرآن کریم اس کے لیے ہمیں ایک آیت بھی بتاتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ 19ویں پارے میں ہے. تو لیکن یہ تھوڑا سا لمبی صورت ہے، اگر آپ جانتے ہو قرآن کریم تو وہاں ڈھونڈ لیجئے گا. 19ویں پارے کے 5ویں پیج میں یہ آیت ہے. تو اس سے بال بچے جو اچھی راہ پہ لگ جاتے ہیں. ویسے آپ نے 3 کیا بتائے تھے؟ یا رحمانو یا رحیمو یا ودودو. یا رحمانو یا رحیمو یا ودودو. یہ خیال رکھیے گا بھائی صاحب، پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی. ہم یہ دعا کرتے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ میں لینا چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی حاضر ہو رہے ہیں. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. آپ فون کر سکتے ہیں، فون نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صدائے زندگی، آپ کا بے حد خاص پروگرام، اور میرے ساتھ ہیں اس وقت
मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब, जो इस वक्त आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह के नाम के साथ कोई रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कॉल जब तक आते हैं, फोन जब तक आते हैं, हम बात कर रहे थे हज से जो मैसेज लेकर आना चाहिए, जो रूहानी मैसेज लेकर आना चाहिए, उस पर आप रोशनी डाल रहे थे। थोड़ा उसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो बात कुछ कॉलर्स आ गए थे तो छूट सी गई थी। तो हर साल जो इमाम काबा होते हैं वो अपनी मेहनतों से जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कोई मैसेज देते हैं और वो पूरे अखबार में सब चीज़ें आती हैं। तो इसको मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उसको जानने की कोशिश करें कि वो अरबी में जो कुछ मैसेज दिया है तो उसको क्या है। तो आमतौर पर जो कई दफ़ा वो दे चुके हैं उसका खुलासा यही है कि पूरी दुनिया में जो बदअमनी है, पूरी दुनिया में जो बदअमनी है, उस बदअमनी के लिए मुसलमानों से उन्होंने मुखातब किया था। देखिए, हम लोग तो जो मुखातब कर सकते हैं वो अपने आप को ही मुखातब करेंगे। तो उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों से खिताब करके ये मैसेज दिया था कि दुनिया में हर शख्स, मुसलमानों का हर फर्द अमन सलामती के लिए कदम उठाए। तो जो हुज्जाज किराम आए हैं तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को आम करें कि अमन, शांति, सलामती और तशद्दुद का ना होना और आपस में छोटे लेवल से इत्तेहाद, इत्तिफाक, मोहब्बत, उखुवत को पैदा करना, मवद्दत पैदा करना। जब तक छोटे लेवल से नहीं होगा तो बड़े लेवल तक ये बात नहीं पहुंचेगी। तो यही तो इस्लाम का पैगाम है। यही इस्लाम का पैगाम है। एक कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजरात से अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ। जी, मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको सुन रहे हैं। आप टीवी का साउंड कम कर लीजिए भाईजान, फिर अपनी बात रखिए। मेरी अम्मी को बहुत एक जात का वहम है। मेरी अम्मी को एक जात का वहम है। जी, आप टीवी में अपनी आवाज सुन रहे हैं भाई साहब, मेरी गुजारिश है आप टीवी का साउंड कम कर लें। मेरा देखिए दिक्कत हो रही है, आप टीवी का साउंड कम कर लीजिए भाई साहब, वक्त भी जाया हो रहा है। सुन रहे हैं आप? लगता है लाइन पर नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई लाइन। कोई बात नहीं, वो परेशान थे कुछ अपनी अम्मी के हवाले से और उनकी अम्मी के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके वहम को दूर करे। कुछ वहम और वहम के बारे में, वहम के बारे में एक वहम और शक शुबे वाली जो चीजें होती हैं वो बड़ी परेशान कुन होती हैं। ये एक लाइलाज तरीके का एक मर्ज है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह उनके वहम की दिक्कतों को, परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह ताला उनको एक किसी भी बात पर शर्ह सद्र अता फरमाए और उन्हें सुकून अता फरमाए और उन्हें शक शुबे वाली चीज़ें ख़त्म हो, एतमाद उनका दिलों में बहाल बने और उनको सुकून मिले, बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नजात अता फरमाए। आमीन। तो हमारे साथ और भी कॉलर्स जुड़ते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश यही रहेगी आपसे कि जब भी आप बात करें तो टीवी का साउंड एकदम म्यूट कर लें। रिमोट में म्यूट का बटन होता है, उसको दबा के रखें और जैसे आपका सवाल पूरा हो जाए तो हम कई बार होता है कि 2 सवाल लेकर भी जवाब देते हैं, कई बार एक सवाल के बाद, तो आराम से उसका साउंड खोल लीजिए और फिर अपने टीवी में जवाब सुनिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत किया कीजिए, आराम से रखिए अपनी बात। लगे तो लिख लिया कीजिए, कभी आप लिख कर रख लें और आराम से अपना पढ़ के बता दें तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि जल्दबाजी सी रहती है। लोगों को लगता है बड़ी मुश्किल से फोन लगा है, अब जल्दी जल्दी हम बोल दें, तो आप परेशान मत हुआ कीजिए। हम सुनेंगे आपको अच्छे से और आराम से आपकी बात का जवाब दिया जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है। और आपको ये बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम लगातार टॉप पर चल रहा है। कुछ बेहतरीन उर्दू दुनिया के जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, उनके देखे जाने वाले प्रोग्रामों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ये प्रोग्राम बनता चला जा रहा है, सदाए जिंदगी। कौम के लिए मुफीद भी है और अच्छी बातें यहाँ से जाती हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम है और आपकी आवाज इसमें आती है, आपके मसाइल का हल यहाँ से पहुंचता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग हमें इस काबिल समझते हैं। अल्लाह के नाम के साथ हम कोशिश करते हैं। वक्त मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि कुछ कॉलर जुड़ नहीं पाए, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया था और इधर वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो जो कॉलर नहीं जुड़ पाए उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज दुआ ज़रूर कीजिएगा। कल आपने केरल के लोगों के हवाले से दुआ की थी, बहुत परेशान थे और अभी भी वहाँ पर ज़िंदगी पटरी पर अब लौटना शुरू हुई और बड़ी अच्छी बात ये रही है कि तमाम कौम के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। देखिए, हम जब अच्छे मुसीबतों में जब हम जुड़ते हैं, लेकिन जब हम अच्छे होते हैं तो शायद हम ये सबक हमें याद रखना चाहिए और जगहों पे। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात, जब हमारे अच्छा वक्त आए तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। यही बेहतर जिंदगी जीने का तरीका है। तो आज हमने देखा और जी सलाम पर भी हमने लगातार दिखाया कि किस तरह से लोग मंदिरों की मुसलमान सफाई कर रहे हैं, गिरजा की हिंदू सफाई कर रहे हैं। इस तरह के
हालात वहां पे बने, क्योंकि बहुत कीचड़ हो गया था बहुत। तो पहले लोगों ने कहा कि पहले ये इन इबादत की जगहों को साफ कर लेते हैं, पाक कर लेते हैं, तो सभी लोग इसमें लगे। तो आइए एक बार फिर केरल के लोगों के लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर होती चली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मुवाफियन लिनिअमिहि व मुकाफियन लिमज़ीदिहि, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा, या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन। बहुत से जी सलाम के चैनल के ज़रिए से और बहुत से लोग कोशिश करते रहे और हमसे वो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह तो उनके जायज़ मकासिद को जानता है, अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उनके मकासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह जो किसी तरह की परेशानियों में गिरफ्तार हैं, अल्लाह उनसे नजात की सबील पैदा फरमा। या अल्लाह उन्हें आफियत अता फरमा, या अल्लाह सलामती अता फरमा, या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह बहुत से लोग मुख्तलिफ उलझनों में हैं, कोई रोजगार से, कोई रिश्ता न आने से, कोई बीमारियों से, या अल्लाह कोई आसेब से, या अल्लाह कोई अपने दोस्तों दुश्मन से, हर तरह कुछ लोग परेशान हैं। अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह खास तौर पर इस वक्त या अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा या अल्लाह केरला के लोग या अल्लाह परेशान हाल हैं। या अल्लाह तू ही दाता है, या अल्लाह तू रहमान और रहीम है, या अल्लाह तू करम फरमा, आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह उन पे खास रहमत फरमा, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह बहुत से लोग उसमें वफात पा चुके, अल्लाह रहम का आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह बहुत से लोग घर से बेघर हो गए हैं, अल्लाह उनके घर को दोबारा तामीर कर दे। अल्लाह उनके घरों को या अल्लाह उनके बिजनेस को दोबारा रीबिल्ड कर दे। अल्लाह उनकी जिंदगी में फिर वही हरियाली, वही खुशहाली पैदा कर दे। या अल्लाह सैलाब के बाद बीमारियों की वबा आती है, अल्लाह उनको बीमारियों से आफियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन। बहुत से लोगों ने या अल्लाह दिल की तमन्ना थी उनसे हमसे बात करने की, बात नहीं हो पाती, लेकिन या अल्लाह तू उनके जायज़ मकासिद को जानता है, अल्लाह उनकी तकलीफ को या अल्लाह दूर फरमा कर उनके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर हाजिर होंगे। लेकिन कल का मतलब मेरे लिए आप खासतौर से इसको अच्छे से समझ लें, पीर के रोज यानी सोमवार के दिन, यानी कि मंडे के रोज हम हाजिर होंगे। ये प्रोग्राम क्योंकि पीर से लेकर के जुमे तक दिखाया जाता है, यानी मंडे टू फ्राइडे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जी सलाम।